आज हम क्रोशे गजरा बनाएंगे। सबसे पहले हम इसका ये वाइट पार्ट बनाएंगे। वाइट पार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। फिर चेन 1 करेंगे और इस मैजिक रिंग के अंदर हमने 12 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। फर्स्ट सिंगल क्रोशे को हम मार्क कर लेंगे। ये हमारे 12 सिंगल क्रोशे पूरे हो गए हैं। अब हमने मैजिक रिंग को टाइट कर लेना है। मैजिक रिंग को टाइट करने के बाद हमने फर्स्ट स्टिच पे स्लिप स्टिच बनाना है और इसमें हमने 3 चेन करनी है। इसके बाद हमने इसी स्टिच पे 3 डबल क्रोशे करने हैं। 1 डबल क्रोशे और इस फर्स्ट डबल क्रोशे को हम मार्क कर लेंगे। फिर सेम स्टिच पे हम सेकंड बनाएंगे और सेम स्टिच पे हम थर्ड बनाएंगे। इससे नेक्स्ट स्टिच पे भी हमने 3 डबल क्रोशे करने हैं। इसके बाद ये जो फर्स्ट हमने मार्क किया था इस पे हम हुक इंसर्ट करेंगे और इसको यहाँ से स्लिप स्टिच कर लेंगे। इसके बाद चेन 2 एंड देन अगेन 3 सिंगल क्रोशे 3 डबल क्रोशे 1 2 3 और अगेन नेक्स्ट स्टिच पे भी 3 डबल क्रोशे। इसके बाद ये हमारा पफ स्टिच बन जाएगा। इसके बाद चेन 2 एंड अगेन 3 डबल क्रोशे 1 2 3। फर्स्ट वन को हम मार्क कर लेंगे। इसी तरह हम सारी पेटल्स को कंप्लीट करेंगे। 1 2 टोटल हमारी 6 पेटल बनेगी। हम इसको यहाँ पॉज करेंगे और कंप्लीट करेंगे। हमारी फर्स्ट 6 पेटल कंप्लीट हो गई हैं। हमने ये जो फर्स्ट स्टिच बनाया था इसके सेंटर में जो ये स्टिच आ रहा है इस पे हमने स्लिप स्टिच करना है। और फिर हमने चेन 3 करनी है 3। वही जो स्पेस आ रही है हर स्टिच के बीच में इस पे हमने ये पफ स्टिच बनाने हैं। इसको हम काट दें। यार्न ओवर। अब इस स्पेस में हमने 6 डबल क्रोशे बनाने हैं।
जो सबसे पहला डबल क्रोशिया था 1 2 3 4 5 6, इसमें हम हुक इंसर्ट करेंगे और स्लिप स्टिच कर लेंगे। अगेन चेन 2, ये जो चेन 1 बनी है हमने इस स्टिच पे हर राउंड को स्लिप स्टिच करके राउंड क्लोज करना है। अब हमने अगेन नेक्स्ट हमारा पफ यहाँ पे ये चेन 1 की स्पेस मिड में स्पेस बनी हुई है, हमने इसमें 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसी तरह हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ये जो स्पेस है चेन 2 करने के बाद इस स्पेस के अंदर हमने 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये हम कंप्लीट करेंगे। ये हमारा सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो गया है। ये जो हमने ये स्टिच मार्क किया था इधर हमने स्लिप स्टिच करना है एंड देन चेन 3। इस स्पेस के अंदर हमने अगेन 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। फर्स्ट डबल क्रोशिया के अंदर हम स्लिप स्टिच करेंगे एंड देन चेन 2। इसी तरह नेक्स्ट स्पेस के अंदर हमने अगेन 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं और इसी तरह हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। जो स्पेसेस हैं इसके अंदर हमने 6 डबल क्रोशिया बना के स्लिप स्टिच करके पफ स्टिच बनाने हैं। जो हमने पूरा पैटर्न है यही रिपीट हमारा होगा। हमने इसी तरह ये टोटल 7 रोज़ बना लेनी है। ये हमारी 7 रोज़ कंप्लीट हो गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब हम इसमें फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे, चेन 1। अब जो स्पेसेस हैं ये वाली इनमें हमने 1 सिंगल क्रोशिया करना है। ये स्पेसेस में हमने 1 सिंगल क्रोशिया कर लिए। ये फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में हमने स्लिप स्टिच एंड चेन 1, इसको हम कट करेंगे। अब हम रोज़ वाला पार्ट बनाएंगे गजरे के लिए। सबसे पहले स्लिप नॉट बना लेंगे, इसके बाद हमने 53 चेन्स करनी है। 1 2
ये हमारी 53 चेन्स कंप्लीट हो गई हैं। अब हमने सेकेंड स्टिच से, ये हमने फर्स्ट स्टिच स्किप करना है, सेकेंड स्टिच से हमने सिंगल क्रोशे बनाने हैं। हमने इस सारी चेन्स पे सिंगल क्रोशे बनाने हैं। टोटल हमारे पास 52 सिंगल क्रोशेस होंगे। ये हमारे सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने 5 चेन्स करनी है। 5 चेन्स के बाद हम इसको टर्न कर लेंगे। इस फर्स्ट स्टिच में हमने 1 2 3 4 5 स्टिच में हमने 1 डबल क्रोशे करना है। इसके बाद हमने स्किप 2 स्पेसेस, ये हमने 2 स्पेसेस स्किप कर देनी है और इस स्टिच में हमने 1 डबल क्रोशे, इसके बाद हमने चेन 2 और इसी सेम स्टिच पे हमने 1 डबल क्रोशे करना है। इसके बाद हमने फिर स्किप 2 स्पेसेस और इस स्पेस में हमने 1 डबल क्रोशे, एंड देन चेन 2 एंड देन सेम स्पेस पे हमने 1 डबल क्रोशे करना है। अगेन स्किप 2 स्पेसेस, उसके बाद 1 डबल क्रोशे, चेन 2 एंड 1 डबल क्रोशे। यही सारा पैटर्न हमने रिपीट करना है इस पूरे प्रोसेस में। ये लास्ट स्टिच है हमारे पास, में 3 स्पेसेस बचेंगे और ये आपने मिस नहीं करना। इसके अंदर हमने 12 1 डबल क्रोशे, चेन 2, अगेन सेम स्टिच में डबल क्रोशे। उसके बाद हमने चेन 3 करना है और हमने टर्न करना है। तो इस रो में हमने जो चेन 2 की स्पेसेस है ना, इसके अंदर काम करना है। इस स्पेसेस में हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। इसी में हमने चेन 2, इसी सेम स्पेस में हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। उसके बाद हमने ये स्किप कर देना है और इस चेन 2 की स्पेस में हमने 2 डबल क्रोशे, चेन 2 एंड अगेन 2 डबल क्रोशे। अगेन इसको स्किप करना है और इस चेन 2 की स्पेस पे हमने 1 2 चेन 2 एंड अगेन 2 डबल क्रोशे। एंड तक हमने यही पैटर्न रिपीट करना है। हमारी लास्ट स्पेस है इस रो की, 2 डबल क्रोशे, चेन 2 एंड 2 डबल। अब हम अपनी फाइनल रो शुरू करेंगे। इसके लिए हमने चेन 1 एंड टर्न, ये 2 चेन की स्पेस में हमने 12 डबल क्रोशे बनाने हैं।
ये हमारा 12 डबल क्रोशे हैं। इसी सेम स्पेस में हमने स्लिप स्टिच एंड देन चेन 1। हमने नेक्स्ट स्पेस में ये 2 चेन वाली स्पेस है बिटवीन 2 डबल क्रोशेस, हमने 8 डबल क्रोशेस बनाने हैं। इसके बाद हमारे पास जो ये स्पेस है इसमें हमने स्लिप स्टिच एंड चेन 1, ये 2 चेन वाली स्पेस जो है इसमें हमने अगेन 8 डबल क्रोशे करने हैं। उसके बाद जो ये स्पेस है इसमें हमने स्लिप स्टिच एंड चेन 1 एंड देन अगेन 8 डबल क्रोशे, और यही पैटर्न हमने इस पूरे राउंड में रिपीट करना है। हमने इसके सबसे फर्स्ट पैटर्न बनाया है 12 डबल क्रोशे एंड देन स्लिप स्टिच चेन 1, 8 डबल क्रोशे स्लिप स्टिच चेन 1 एंड देन कंटिन्यू 8 डबल क्रोशे स्लिप स्टिच एंड चेन 1। इस तरह हम अपना पूरा ये फ्लावर का राउंड पूरा कर लेंगे। अब ये हमारा लास्ट पेटल है, इसमें हमने 8 डबल क्रोशे बनाने हैं। इसके बाद तो ये स्पेस है ना, इस पर हमने स्लिप स्टिच एंड देन चेन 1। इसके बाद हमने फ्लावर टॉर्स वाला पार्ट बनाएंगे। इसके लिए हम सबसे पहले मैजिक रिंग बनाएंगे। एंड देन चेन 2। इसके बाद हमने इस मैजिक रिंग में 20 डबल क्रोशे करने हैं। हम इस फर्स्ट डबल क्रोशे को मार्क कर लेंगे। हमने 19 और बनाने हैं इस डबल सर्कल में। इस तरह हम इस पूरे राउंड में 20 डबल सर्कल्स और 20 डबल क्रोशे कंप्लीट करेंगे। ये हमारा लास्ट डबल क्रोशे। हमारे 20 डबल क्रोशे कंप्लीट हो गए हैं इसमें। अब हम मैजिक रिंग को टाइट कर लेंगे। इसके बाद हम इस फर्स्ट डबल क्रोशे में स्लिप स्टिच एंड देन चेन 1, और फिर हमने 4 सिंगल क्रोशे करने हैं नेक्स्ट 4 स्टिचेस में। 1
2 3 एंड 4। हम इसमें चेन 1 करेंगे और टर्न कर लेंगे। अगेन जो हमने ये 4 सिंगल क्रोशे बनाए थे इसमें हमने सिंगल क्रोशे करना है। 1 2 3 4 एंड देन चेन 1 एंड टर्न। अब हमने सिंगल क्रोशे करना है, इसके लिए हमने 2 सिंगल क्रोशे को एक साथ करना है। एंड देन 2 सिंगल क्रोशे। चेन 1 एंड टर्न। अब हमने अगेन सिंगल क्रोशे डिक्रीज़ करना है, जिसमें हमने इन 2 सिंगल क्रोशेस को एक साथ करना है। एंड देन अगेन 1 सिंगल क्रोशे। चेन 1 एंड टर्न। अब हमने से इसमें सिर्फ एक सिंगल क्रोशे डिक्रीज़ करना है। जो ये 2 सिंगल क्रोशे बच गए हमने इनको एक साथ 1 सिंगल क्रोशे बना देना है। एंड देन चेन 1 और अब हमने करना है हाफ डबल क्रोशे। और फिर चेन 1 एंड चेन 2। इसके बाद हम इसको कट कर देंगे। ये हमारी एक पेटल तैयार हो गई है। नेक्स्ट जहाँ पे हमने इसकी फ्रंट साइड है और ये इसकी बैक साइड है। इसके बाद ये जो हमने 4 सिंगल क्रोशेस बनाए थे पहले, इसके साथ ये जो 5th स्टिच है इसमें हमने यार्न अटैच करना है। ये हम चेन 1 करके इसको सिक्योर कर लेंगे। ये जो हमारा ये है इसके साथ साथ हम इसमें स्टिच के साथ इसको हम हाइड करते जाएंगे। अब इसमें हमने इसी सेम स्टिच में हमने 1 सिंगल क्रोशे बनाना है। एंड अगेन 1 सिंगल क्रोशे। इसी तरह हमने 4 सिंगल क्रोशे कंप्लीट करने हैं। 3 एंड 4। चेन 1 एंड टर्न। अगेन 4 सिंगल क्रोशे। चेन 1 एंड टर्न। अब हमने 1 डिक्रीज़ करना है। एंड देन 2 सिंगल क्रोशे। चेन 1 एंड टर्न। एंड अगेन 1 डिक्रीज़ and then chain 1. Oh sorry, 1 single crochet, then chain 1 and turn, and then 1 decrease, and chain 1 and turn. इस स्टिच में हमने करना है 1 हाफ डबल क्रोशे, and then chain 2 and cut. इसी तरह हम पूरे सर्कल में अपना ये पूरा पैटर्न कंप्लीट करेंगे, सेम पैटर्न। ये हमारी टोटल 5 पेटल्स कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इसका जो ये एक्सेस है इसको
ये हमारा फ्लावर टोरस तैयार है। अब हमने इस गजरे को एक साथ जोड़ने के लिए एक रोप तैयार करनी है, जो हमने सिर्फ चेन स्टिच इस्तेमाल करके वो बन जाएगी। इसके लिए हम 100 चेन्स करेंगे। हमारी 100 चेन की जो एक रोप बनाई है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने इन सब चीज़ों को असेंबल करना है। सबसे पहले हम इस रोज़ को असेंबल करेंगे। इसके लिए हमने इसको इस तरह फोल्ड करना शुरू करना है। आपकी ये जो एंड वाली ये है, इसको बस इसके साथ साथ जोड़ते जाएं, फोल्ड करते जाएं इसको इसके साथ साथ। ये आपकी रोज़ की शेप आ जाएगी। इसके बाद हम इसको ये जो हमने इसका एक्सेस यार्न इसके लिए हमने छोड़ा था उसको हम इससे जोड़ लेंगे। हमारा रोज़ तैयार है। इसके बाद हम इस फ्लावर टोरस को इस फ्लावर के साथ अटैच कर देंगे। ग्लू गन के ज़रिए हम इसको अटैच कर लेंगे। अब हम इनको असेंबल कर लेंगे। उसके लिए सबसे पहले आप अपनी कोई भी हुक ले लें, इंसर्ट करें इसके अंदर और इस तरह ये जो हमने चेन रोप बनाई थी इस तरह इस हुक के अंदर ऐसे कर लें और फिर इसको ऐसे करें। फिर उसके बाद नीडल की मदद से इसमें हम फ्लावर अटैच करेंगे। फ्लावर अटैच करने के लिए आप इसमें नीडल को इस तरह ये फ्लावर अटैच हो जाएगा। इसी तरह हम दूसरे वाइट पार्ट को भी अटैच करेंगे।
इसी तरह अपनी रॉक को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर साइज़। आप इसमें चेन्स कम कर लें या चेन ऐड कर दें और इसको फिर एडजस्ट कर लेंगे एंड देन योर गजरा इज़ रेडी।